तो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ठीक है, उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले मेरा एक सवाल रहेगा आप लोगों के लिए। सवाल कुछ ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, क्या होती है एस्ट्रोलॉजी, क्या होती है स्टार्स की पढ़ाई, क्या होती है स्टार्स का चाल, ठीक है, ग्रहों की चाल दशा। ठीक है, ये मेरा एक सवाल रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अब इन्हीं सवालों का जवाब देगा कौन? जो हैं हमारे आज के गेस्ट। अब आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनकी 3 पीढ़ियों से एस्ट्रोलॉजी में काम चल रहा है, मतलब 3 पीढ़ियाँ उनकी एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर रही है और इन्होंने उस चीज़ को कंटिन्यू करा है। ठीक है, ये एज अ प्रोफेशन एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ठीक है, और इनका खुद का एक स्कूल भी है। और फिर जो एस्ट्रोलॉजी है इसको ये एज अ प्रोफेशन नहीं, एज अ हॉबी की तरह से चलाते हैं। तो लोगों की मदद वगैरह करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, हाथ देखना या फिर जो भी चीज़ें होती है एस्ट्रोलॉजी में, वो सारी चीज़ें ये करते हैं। तो उसमें कई सारे डार्क ट्रुथ वगैरह हैं, मिस्ट्री वगैरह हैं, जो हमारी गलत फहमियाँ हैं चीज़ों को लेकर के, ठीक है, वो सारी चीज़ें ये क्लियर करेंगे आज। ठीक है, तो आइए हम वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट का। तो वेलकम करते हैं मिस्टर संजय राय का। हेलो सर, हेलो। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। कैसी कट रही है आपकी ज़िंदगी? बिल्कुल मस्त। हाँ, तो आज के वीडियो में हमने आपको एज अ एजुकेटर और प्रिंसिपल और स्कूल के ओनर ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं करा है। हाँ। एज अ जो आपकी हॉबी है एस्ट्रोलॉजी, उसके जी। रिलेटेड हमने आपको इंट्रोड्यूस करा है। तो बिल्कुल। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो एस्ट्रोलॉजी और इसी के रिलेटेड यस। होगा। तो एब्सोल्युटली। बहुत लोगों को डाउट रहता है कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है। हम्म। लोग इसको सही नहीं मानते, उनको लगता है कि खाली हाथ देख के, ये सब देख के कोई भविष्य कैसे बता सकता है, नक्षत्र देख के। तो उन सही नहीं मानते इस चीज़ों को। तो आपका क्या कहना है इस चीज़ों पे? देखिए विशाल, मैं आपको एक बात बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष की बात यदि हम करें, विज्ञान भी इसे मानता है। और अच्छे अच्छे जो ज्योतिर्विद हैं, जहाँ ऋषिकेश पंचांग जहाँ से बनता है, या पूरे भारत की जो ग्रह नक्षत्रों की जहाँ से गणना होती है, वो लोग भी इसे मानते हैं। और ज्योतिष जो है एक ऐसा शास्त्र है जो हमारे जीवन में केवल हमारे ग्रह और नक्षत्रों की चाल को बताता है। और इसका यदि और कोई मतलब लिया जाए कि जैसे हमारी लाइफ में ज्योतिष ही अगर होगा तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं अपने कैरियर में, या अपने लक्ष्य को, एम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्योतिष का मतलब है कि आपके जीवन में चल रहे ग्रह नक्षत्रों की चाल को वो दर्शा देता है। जैसे एग्जाम्पल आप ले लो, कोई बच्चा पैदा होता है हम्म। तो उस समय उसका पैदा होने का समय, तारीख, दिन और जो सत्र चल रहा है उसे हम नोट करते हैं और उसकी गणना करते हैं। तो उससे ये पता चलता है बच्चा कौन से तिथि को, कौन से महीने में, कौन से नक्षत्र में और किस देवता या श्रेणी में वो आ रहा है, किस नक्षत्र में आ रहा है। तो ज्योतिष वो चीज़ है। बाकी हमारे लाइफ से जो है ज्योतिष का इतना ही कनेक्शन है। अब आप अगर ये कह लो कि ज्योतिष, किसी ज्योतिषी को आप अपने आप को, अपनी कुंडली को दे रहे हो देखने के लिए, वो अब अगर ऐसा कह रहा है कि आपकी कुंडली में ये दोष है, वो दोष है, ऐसा दोष है, वैसा दोष है, तो और आप उसको लेकर जो है अपना माइंडसेट बना लेते हो कि अरे हमारी कुंडली में इतना दोष है, ऐसा इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, पढ़ नहीं पा रहा हूँ अच्छी तरह से, और मुझे जैसे और लोग हैं आगे बढ़ रहे हैं वैसे मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मेरी कुंडली में कोई दोष है। तो ये सोचना और इसको मान लेना आपका पूरा पूरा 100% जो है ये गलत है। तो ज्योतिष का मतलब ये नहीं होता है। तो अभी जैसे मैंने सुना है कि कई एक्टर लोग जो होते हैं, बड़े बड़े एक्टर, फिल्म के एक्टर, डायरेक्टर, ये लोग अपनी फिल्मों का भी जो डिसीजन होता है वो पहले एक बार अपने ज्योतिष को उनको दिखा करके तभी डिसाइड करते हैं कि कब चालू करना है, कब बंद करना है, कब कौन सा सीन लेना है। तो सारी चीज़ें ये लोग पूछ के करते हैं। इनफैक्ट अपने सेट पे एक ज्योतिष को बिठा के रखते हैं। ठीक है, तो हमारे लाइफ में ये चीज़ कैसे इम्पैक्ट करेगी अगर मान लो हमको कोई नया काम चालू करना है? ठीक है। देखिए, फिल्म डायरेक्टर्स हो गए, हम्म। हीरो हीरोइंस हो गए, ये लोगों को, ये लोग तो बिल्कुल ही इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। वो तो अपने फिल्म के मुहूर्त के लिए किसी ज्योतिष को या अच्छे विद्वान ब्राह्मण को बुला के वहाँ मुहूर्त करते हैं।
तिथि और दिन वगैरह पूछ लेते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत सारी जो ऐसे फिल्में हैं वो किसी एक अक्षर से ही बनाई जाती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है वो नाम उनके लिए सूट करता है। आप एकता कपूर की बात ले लीजिए, तो उनके जितने सीरियल्स हैं वो सब के नाम से चलते हैं। ये तो नोटिस नहीं किया कभी। आप नोटिस कीजिएगा इसको, और बिल्कुल मैं जो बोल रहा हूँ एकदम आपको 100% आपको मिलेगा उसमें। कोई नहीं, मैं रिसर्च कर देखूंगा इसके बाद जाके। तो बहुत सारी ऐसे हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, कुमकुम भाग्य, कुमकुम भाग्य। ये सब तमाम सारे सीरियल्स हैं। तो उनका ये मानना है। अब चूंकि बात यह है कि ऑलरेडी जो उनकी पैतृक संपत्ति है, उनके पिताजी एक्टर डायरेक्टर रह चुके हैं, माताजी रह चुकी हैं, पूरा घर भर खानदान वही है वही है। फिल्मों में, तो वो अगर उसको मानती है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसमें ज्योतिष का कोई खेल ही नहीं है, बराबर। बिकॉज शी इज बिलोंग टू रिचेस्ट फैमिली। ऐसा ही सेम उनका भी है ना, क्या नाम है, सैफ अली खान का। सैफ अली खान का। तो ज्योतिष का मतलब ही होता ही नहीं है। आप अगर सपोज कि आप अगर बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो और आपने बीटेक कर लिया या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, आपका कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप इसमें क्या ज्योतिष को दोषी ठहराएंगे? नहीं, इसमें तो आदमी की भी गलती है ना। यू शुड बी ट्राई टू a lot of place जहां आपको ऐसा लगे कि मुझे वहां जाना चाहिए। आप कर्म नहीं करना चाहते हो, आपने डिग्री तो ले ली, अब आपकी डिग्री थोड़ी ना किसी को बताएगी कि आपके लिए वहां जगह रखी हुई है, चलिए वहां पर। आपको अपने हाथ पैर चलाने ही पड़ेंगे। अब वहां पर अगर आप किसी ब्राह्मण को बुलाते हो तो ब्राह्मण बताएगा कि यहाँ दोष है, इसलिए आप जो है जॉब नहीं पा रहे हो। मैं कहता हूं जिन बच्चों को जॉब नहीं मिलता है, 100 200 400 लोगों को बुलाओ मेरे पास। इतना बड़ा देश है, इतने सारे रोजगार हैं, आप 10 20 25 50 हजार के लिए, मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जो ये कहते हैं मेरे लिए जॉब नहीं है। और पढ़े लिखे लोगों के लिए तो जॉब बहुत सारे पड़े हुए हैं, पर वो ट्राई नहीं करना चाहते हैं। तो उसमें अगर उनको कोई किसी ने कह दिया कि यहाँ जाकर ऐसा करो, यहाँ पर ब्राह्मण को बुलाओ, ज्योतिष दिखाओ, तो उसमें ज्योतिष कुछ भी नहीं करेगा। अरे भाई चलो ज्योतिष कह भी दिया एक बार, आप ऐसा मान लीजिए कि एक बार ज्योतिष ने कह दिया कि आप ये पूजा करवा लो और इसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी, फिर भी तो आपको घर के बाहर निकलना ही पड़ेगा ढूंढने के लिए। जॉब ढूंढने के लिए तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो मतलब मिला जुला के आप ये कहना चाह रहे हो कि अपने कर्म करो और इन चीजों पे उतना ध्यान ना दें। बिल्कुल। ऐसा। आप अपने प्रगति के लिए 1000 काम करो, 1000 बार सोचो, 1000 बार कोशिश करो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। यदि आप अपने काम के लिए या अपने आगे बढ़ने के लिए 1000 बार नहीं सोचेंगे, 1000 बार नहीं चलेंगे, 1000 बार लोगों से नहीं मिलेंगे, तब तक कैसे ये पॉसिबल होगा कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे? और लोग निराश हो जाते हैं इसी चीजों को लेकर। जो निराश होते हैं उनको उनकी प्रॉब्लम है। 2 बार 3 बार ट्राई करेंगे, या नहीं तो हुआ तो हाँ, फिर छोड़ देते हैं कि बिल्कुल नहीं हो रहा है। किस्मत को दोष देने लग जाएंगे, किस्मत भगवान को को दोष दोष देने देंगे लग जाएंगे। या भगवान को दोष देंगे कि मैं हम्म। मंदिर नहीं जाऊंगा, मेरी किस्मत ऐसी है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है। कौन किसको सपोर्ट कर रहा है आज? आप बताइए कौन किसको जो है आज सहारा देगा? कोई नहीं दे रहा, रिश्तेदार नहीं दे रहे हैं, अपने सगे वाले नहीं दे रहे हैं। रिश्तेदार नहीं देंगे, केवल एक माँ और पिता वही हैं कि जो आपको बैठा के खिला सकते हैं। तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। आज मुकेश अंबानी जी की बात कर लीजिए या धीरू भाई अंबानी की बात करिए, आपने सुना होगा कि उन्होंने पेट्रोल बेचा, पेट्रोल पंप पे जॉब किया, तो उन्होंने कभी ज्योतिष को नहीं दिखाया। और कौन सा ज्योतिष बताया था उनको कि आप जो है भारत के और या फिर जो है विश्व के जो है 7वें 8वें या दूसरे तीसरे जो है रिचेस्ट पर्सन होंगे? वहां क्यों नहीं ज्योतिष गया? ज्योतिष का मतलब एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो आपके जीवन में केवल आपके
ग्रह नक्षत्रों की चाल को बताता है। तो ये ग्रह नक्षत्र की जो चाल है, इससे आदमी के सक्सेस या फेल होने का भी कोई असर होता है? ग्रह नक्षत्रों की चाल जो है वो चाल चलते रहते हैं, और आदमी के जीवन में फेल होना पास होना उसके कर्म पे डिपेंड करता है। उसके कर्म पर निर्भर करता है कि वह फेल होगा या पास होगा। अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ कि आप चलो आजकल शिक्षा के क्षेत्र में जो है गवर्नमेंट जॉब की बात कर लें कि लोग बीए, बीएड, एमए, बीएड, टेट, सीटेट कर रहे हैं, और 2 बार 4 बार फॉर्म भरे और नहीं, उनको लगा कि अब हम नहीं हो पाएंगे, तो उन्होंने अपना जो फील्ड है वो फिर चेंज कर दिया, चेंज कर लिया। और उसी में उनके साथ लगे हुए क्या है, प्रयास करते गए करते गए करते गए, और वह गवर्नमेंट जॉब पा गए, गवर्नमेंट टीचर हो गए। तो कल वो उससे मिलेगा और बोलेगा अरे यार तेरा तो हो गया, मेरा नहीं हुआ, इसीलिए मैंने फील्ड चेंज कर लिया। पर ये नहीं सोचा कि वो भाई जो हो गया गवर्नमेंट जॉब में, उसने कितना ट्राई किया। उसने एक लक्ष्य बना लिया था कि करूंगा तो वही जॉब करूंगा। आप अपने मन में ठान लीजिए कि आप क्या करने वाले हो। आपका 1 मिनट भी बेकार नहीं जाना चाहिए। दिन के 12 घंटे आपको कैसे यूटिलाइज करने हैं वो आप यूटिलाइज करिए, और देखिए आप सफलता की उच्च शिखर पे पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। ये सब कहने की बराबर। बातें होती हैं। ऐसे ही अगर मान लो, ठीक है, आप जो बोल रहे हो सही है, तो फिर इस हिसाब से एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या अगर एक आदमी है, ठीक है, उसका लक्ष्य उसका क्लियर है, ठीक है, उसको मालूम है उसको क्या करना है, उस चीज़ के लिए वो मेहनत किए जा रहा है। इसलिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर एक ज़मीन है जहाँ के नीचे मिट्टी है ही नहीं, सॉरी पानी है ही नहीं, ठीक है, और वहाँ वो मेहनत कर करके खोद खोद के धरती के पार चला जाएगा, लेकिन पानी तो मिलेगा नहीं। तो आदमी को ये भी मालूम होना चाहिए ना कि कब उस चीज़ से हार मान के हमको दूसरा कुछ ट्राई करना है। तब तक उसको जो है हार नहीं माननी चाहिए जब तक कि पानी ना मिले। अब उस जमीन के नीचे पानी है ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से? जरूर आपको ये भी पता होगा कि पृथ्वी पर कितना पानी है, हाँ, वो बराबर है, कितना मैं प्रतिशत है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं कितना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। प्रतिशत है पानी, वो तो 70% है, वो तो ठीक है। और हमारी बॉडी में बॉडी में 60% होता है। होता है। तो जब इतना पानी पृथ्वी पर पड़ा है, तो ये तो निश्चित है कि जो लोग पानी जमीन से निकालना चाहते हैं वो जरूर उसमें लगे रहेंगे, तो जरूर एक दिन वो धरती में पानी निकल जाएगा। अगर मान लो पानी नहीं मिला तो कुछ और मिल जाएगा। बिल्कुल हो सकता है कोई हो बहुत सकता बड़ा है, धन मिल जाए, धन मिल जाए। तो जल से भी ज्यादा हो जाएगा कीमती, हाँ, बराबर बराबर। है ना। तो उसके लिए धैर्य होना चाहिए। और वास्तुशास्त्र को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब कि घर का मंदिर इस दिशा में होना चाहिए, दरवाजा इस दिशा में होना चाहिए, खिड़की इधर होनी चाहिए। वो भी सही है। अब अगर हम देहात की बात करें, गांव की बातें करें, तो अमूमन गांव में जो घर बने रहते हैं वो वास्तुशास्त्र के मुताबिक ही बने रहते हैं। अब शहरों में जो है क्या है, घनी आबादी है, तो जैसे फ्लैट मिल गए या फिर बंगलोज मिल गए, जैसे जो बने वैसे वो इंसान रहना चालू कर रहना है। देता है। जब भागवत में, वेद में, पुराण में, उपनिषद में हर जगह ऐसा लिखा है कि मन चंगा कठौती में गंगा, या फिर तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तेरे मन में हूं, आत्मा ही परमात्मा है, तो आपको मुझे लगता है कि घर में मंदिर कहाँ है इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। तो ये कहता है ना कि मंदिर का जो डायरेक्शन है वो दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, भगवान का जो मूर्ति है वो दक्षिण दिशा के फेसिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा वास्तुशास्त्र के मुताबिक होगा, पर मैं ये मानता हूं कि देवता तो सर्वत्र है, देवता सर्वत्र है, और मनुष्य जो है अपने इष्ट को या देवता को जो है किसी भी दिशा में खड़ा होकर याद कर सकता है। यदि आप दक्षिण दिशा की बात करते हैं तो ऐसा भी शास्त्रों में है कि दक्षिण दिशा जो होती है वो पितरों की दिशा होती है,
और पितृ तो सबसे बड़े देवता हो गए, इसीलिए पितृपक्ष लगता है। उसमें आप देखेंगे कि देवताओं की पूजा नहीं, पितरों की पितरों की पूजा पूजा हो। होती है। और सब लोगों किसी किसी के घर पे आपने देखा होगा पितृ देवो भव, मातृ पितृ छाया। क्यों? वास्तविकता यही है कि जो हमारे पितृ होते हैं, दादाजी हो गए, पिताजी हो गए, माताजी हो गए, दादी जी हो गए, वो कभी कहीं जाते ही नहीं। वो आप उनको अपना इष्ट मान के याद करिए और उनके नाम से प्रार्थना कीजिए, देखिए उनका आशीर्वाद आपके पास हमेशा रहेगा, सदैव रहेगा। तो यह तो केवल एक मानना है कि दक्षिण दिशा है, उत्तर दिशा है, ये दिशा है। अब एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, लोग कहते हैं उत्तर की दिशा कुबेर की दिशा है। तो उत्तर की दिशा यदि कुबेर की दिशा है, तो जिसका घर का दरवाजा उत्तर दिशा में हो तो उसे कुबेर बन जाना चाहिए। जिसका घर उत्तर दिशा में हो उसको तो कुबेर बन जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ऐसा होना संभव नहीं है। कर्म तो आपको करने पड़ेंगे और जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको मतलब वापस करेगा। यदि आपने 40 की एज तक खूब पैसा कमाया है तो 50 साल के बाद यानी 50वीं की उम्र में या 55 की उम्र में आपको आराम से बैठ के खाने के लिए मिलेगा। अगर 40 उम्र तक जलसा किया है तो फिर नहीं मिलेगा। और अगर 40 की उम्र तक आपने कुछ किया ही नहीं है तो 50 के बाद आपके बच्चे आपको खाने नहीं देंगे। हो सकता है कि कहीं आपको और भी जिल्लत भरी जिंदगी जीना पड़े। एक और सवाल था मेरा कि लोग, अगर आप नॉर्मल आदमी के घर पे जाओ, ठीक है, तो उनके घर के मंदिरों में अगर आप देखें तो कई सारे फोटोज होते हैं भगवान के, इनके उनके, मतलब ऐसे बहुत सारे भगवान के अलग अलग फोटो होते हैं। तो क्या ये सही है या फिर किसी एक भगवान जिनको आपने पूजा हो सिर्फ उनको रखो? मेरा मानना ये है कि आप जो है, मन होता है, मन है, मन जो होता है एकाग्र कभी रहता है। तो आप अगर 10 लोगों से मिलते हैं तो आपका जो मन है वो 10 बातें सोचेगा। 10 लोगों के मिलने के बाद आपका जो मन है वो 10 तरह की बातें सोच लेगा। पुलिस से आप मिले तो आपके मन में आएगा कि हाँ पुलिस भी अच्छा है जॉब। लॉयर से मिले तो आपको लगेगा अरे लॉयर भी तो अच्छा है। यानी ऐसे करके आप 10 पेशे के लोगों को मिलिए तो मन आपका 10 तरह का सोचेगा। उसी प्रकार मन को एकाग्र कर लीजिए और मंदिर में चाहे जितनी फोटो है किसी एक को इष्ट मानकर उसकी पूजा कीजिए, उसी को सब कुछ मानिए, तो भी आपको आशीर्वाद पुण्य प्रताप उतना ही मिलेगा जितनी 10 की पूजा करेंगे। क्योंकि सब जो है सारे देवी देवता श्री हरि विष्णु भगवान वासुदेव में समाये हुए हैं। बराबर, ठीक है। तो आज अभी जैसे आप अपने एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, बराबर, तो अभी कई बच्चे, एजुकेशन इंडस्ट्री नहीं कह सकते हैं, एजुकेशन फील्ड में है। ठीक है, एजुकेशन फील्ड में, करेक्शन एजुकेशन फील्ड में है, तो आप रेगुलर बेसिस पे आपको अलग अलग नए नए बच्चे मिलते रहेंगे। तो सबकी मेंटालिटी जान के आपको क्या लग रहा है कि ये बच्चे हमारे देश को किस तरफ लेके जाएंगे? क्या ये मतलब सुपरस्टिशियस होते जा रहे हैं, मतलब ये सारी चीज़ों में ज़्यादा मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, पूजा पाठ वगैरह में कैसा? देखिए, अब स्कूल की यदि बात करें तो हमारे पास तो नर्सरी से लेके 12 तक के बच्चे आते हैं और मैं 15-16 साल से प्रिंसिपल भी रह चुका हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि बच्चों को आप अगर शिक्षा के लिए किसी विद्यालय में भेजते हैं या कहीं स्कूल में या हॉस्टल में रखते हैं तो पहले आपको बेहतर ये मालूम होना चाहिए कि हमारे बच्चों का भविष्य या हमारे बच्चों का गुरु या हमारे बच्चों के लिए कौन सा स्कूल बेहतर होगा। वो बच्चे को किस दिशा में ले जाना है और किस दशा में रखना है, किस माहौल में उसको पलना पोसना है, वह उसके माता पिता पर निर्भर करता है।
एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं यहाँ पे। अब जैसे आपने बोला कि स्कूल में रखना है कि कहाँ रखना है, पर मेरे को तो ऐसा लगता है कि स्कूल जो है वो स्कूल पे डिपेंड नहीं करता, वहाँ के टीचर्स पे डिपेंड करता है कि वो बच्चा कितना पढ़ेगा, कैसे पढ़ाई हो रही है। और मुझे लगता है कि हमारा टॉपिक अलग है। एजुकेशन टिप्स में एजुकेशन टिप्स के लिए इसे यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है, कोई नहीं। तो एक स्टूडेंट की लाइफ में आप मतलब पूजा पाठ को कैसे देखते हैं कि क्या? स्टूडेंट की लाइफ में हम्म, पहले तो 5 वर्ष तक के बच्चों को खेलने कूदने की पूरी छूट दी जाए। 6 वर्ष के बाद बच्चे को जो है माँ जो है संस्कार सिखाए, सुबह उठना, पूजा पाठ करना, सबके पैर छूना, और उसके बाद जो है स्कूल से उसको अच्छी शिक्षा मिले, तो वह बच्चा अवश्य जो है ज़रूर अपने जीवन में सफल होगा, ऐसा मेरा मानना है। हम लोग थे तो हम लोग 4 बजे तक उठ जाते थे। अभी भी मेरा डेली रूटीन जैसा है, शायद वैसा अभी तक मेरी उम्र के लोगों का नहीं होगा। तो इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ कि मैं खुद एक स्कूल का ऑनर हूँ। एस्ट्रोलॉजी में मेरा दूर दूर तक जिस क्षेत्र में हूँ वहाँ पर नाम भी चलता है। मैं हालांकि मेरा पेशा तो है नहीं, फिर भी मैं मुझे अच्छा लगता है लोगों का हेल्प करना, लोगों का मदद करना। तो ये हमारे घर के संस्कार हैं। और एक और चीज़ है कि जैसे मतलब चल ही आ रहा है काफ़ी टाइम से, वो एक मांगलिक वाला कॉन्सेप्ट है जो, ठीक है। मांगलिक, अपूर्ण रूप से मांगलिक होना, आंशिक रूप से मांगलिक होना, पितृदोष होना, और काल सर्प दोष होना, आंशिक रूप से काल सर्प दोष होना, इस सब में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें आप जो है भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना कीजिए, वंदना कीजिए, और सब खत्म हो जाता है, सीधी सीधी बात है। तो मतलब बाकी ये जो एक तो सबसे बड़ा मंत्र है, टीवी वगैरह में देखा था कि मांगलिक है लड़का तो उसकी पेड़ से या कुत्ते से शादी कराता है ऐसा होता है, उसका, ताकि दोष कट जाए। दोष कट जाए। हाँ। पर कराते तो हैं हम, वो भी तो जीव ही है, दोष काटने के लिए नहीं होता हो, वो एक जरिया है जिससे हम जो है अपनी जीविका चला रहे हैं, तो एक जरिया है वो। अगर क्या गारंटी कोई लेता है कि चलो ठीक है कुत्ते से या फिर किसी जानवर से या पेड़ से हम वृक्ष से शादी करवा दें तो उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी? कोई गारंटी लेता है इसकी? नहीं। तो फिर इससे अच्छा कि ईश्वर का नाम लेकर भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जाप करिए, मृत्युंजय मंत्र का, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। इस मंत्र का जाप करिए, सारे आपके जो दोषों के दूर हो जाएंगे। बराबर। तो मतलब कुल मिला जुला के यहाँ तक जितना मेरे को समझ में आया, आप ये कह रहे हैं कि खाली आप कर्म पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना, और इस इन सारी चीज़ों पे उतना फोकस मत करो। बिल्कुल। बराबर। मेरा अब कहने ये का एक एस्ट्रोलॉजर के मुंह से निकली हुई बातें हैं। हाँ बिल्कुल, मैं इसको बताता हूँ कि आप जो है हम्म। केवल कर्म पे ध्यान दीजिए, अपने आप आपके जो सितारे हैं वो चमक जाएंगे। कर्म नहीं करेंगे तो सितारे जितने चमक रहे हैं वो जो है रंग से बेदरंग हो जाएंगे, और बराबर। बदरंग जो चीज़ हो जाती है उसको कोई पसंद नहीं करता है। इसलिए आपके सितारे कितने चमकाने हैं वो आपके हाथ में है, कितने उसको नहीं चमकाने वो भी आपके हाथ में है। ज्योतिष में इसका कोई इलाज नहीं है कि आप कर्म ना करो और आपको जो है उच्च अधिकारी बना दिया जाए। अभी एक चीज़ मेरे को याद आई अचानक से, एक ऐप है एस्ट्रो टॉक करके, हम्म, ठीक है, अभी उसका बहुत ज़्यादा ऐड चल रहा है। तो उसमें जब देखो तब कहीं न कहीं उसका ऐड आ जाता है, कोई पंडित आएँगे और वो बोलेंगे कि मेन मेन जो मेरे को लगता है ना कि इन चीज़ों पे कौन आदमी ज़्यादा ध्यान देता है, एक तो बेरोज़गार आदमी, बेरोजगार और नहीं है, दूसरा इन चीज़ों पे जो है जो लोग ध्यान दे रहे हैं वो है, जो उसका ऐड कर रहे हैं वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं। पूरे। उनको पैसा मिलता है और वो ऐसा बोलते हैं कि मेरी किस्मत बदल गई। तुम्हारी किस्मत फिल्म इंडस्ट्री ने बदली है, और तुम आम जनता को जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए एडवर्टाइज कर रहे हो।
और लोग पढ़ भी जाते हैं इन और चक्करों लोग में। पढ़ रहे हैं, लोग न जाने अपने घर में जो 2000-4000 रुपए बचे हैं उसमें वो ऐप में वो कर दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। क्या वो 2-4000 रुपए का पेमेंट करने के बाद और ऐप टॉक से बात करने के बाद जो है, क्या जीवन बदल जाता है? नहीं, कभी नहीं बदल सकता। इन चक्करों में यही 2 टाइप के लोग पढ़ते हैं, या तो नौकरी नहीं लग रही उसकी, या तो कोई उनको क्या कहते हैं, प्यार मोहब्बत की दिक्कत है, तब आदमी इन चक्करों में पड़ता है। क्योंकि अब उसका अगर आप ऐड भी देखो ना, तो उसमें क्या होता है कि छोड़ के चली गई तो वापस आएगी कि नहीं, वो आप आपके हाथ एक्चुअली में देख के वो बताए। पूरा टोटली जो है एक फेक ऐप है। हाँ, और उसमें क्या है कि ये सब जो लोग पढ़ते हैं और वो जो लोग उसको चला रहे हैं, और दोनों लोग ही वैसे होते हैं। बराबर, ठीक है। आपसे कोई प्यार करता है, कोई भी हो, हम्म, लड़का हो, लड़की हो, मम्मी हो, पापा हो, भाई बहन, कोई यदि आपसे प्रेम करता है तो क्या आप उसे छोड़कर जाओगे? नहीं। और क्या वो लोग आपको छोड़ेंगे? तो वो वास्तविक प्रेम होता है। बाकी ये जो लोग बोलते हैं कि वो चली गई, भाग गई, आएगी नहीं, वो जिस एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं वो क्या उसको लेकर आएगा? और प्रेम करना है तो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करो ना, आपको सब कुछ मिलेगा। कर्म तो वहां भी करना पड़ेगा आपको। या आपने कह दिया कि ओम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ऐसे करने से तो ये फॉर्मेलिटी हो गई ना। आप कितना उनको याद कर रहे हैं, आपको ऐसा फील होने लगे कि हाँ मैं सच में उनको याद कर रहा हूँ और वो मुझे याद कर रहे हैं, तब आप कनेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब, जिसे हम एक तरह से मेडिटेशन भी कह सकते हैं। तो अभी आजकल की जो जनरेशन है, ठीक है, करेंटली जो आ रही है, अब इनका पढ़ने लिखने में उतना ध्यान नहीं है, फालतू चीज़ों में ज़्यादा ध्यान जा रहा है। तो उन लोग को लास्ट में आप सुधारने के लिए या फिर सही रास्ता बताने के लिए आप क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहूँगा कि यदि वो लोग पढ़ने लिखने में अपना मन नहीं लगाते तो अपने माता पिता को बता दें कि मेरा पढ़ने लिखने में मन नहीं, तो मुझे कहीं जॉब लगवा दो। या वो खुद डिसीजन ले ले कि मैं ऐसे क्षेत्र में जाऊँ या ऐसे फील्ड में जॉब करूँ जहाँ आगे चलकर मेरे घर परिवार का या मेरी आने वाली पीढ़ी का जो है जीवन यापन हो सके। बराबर, ठीक है। तो चलिए सर, आपसे तो हम और आगे बात करेंगे दूसरे वीडियोस में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।